दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, ज़िला कुर्रम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया। बग्गन में शरपसंद अनासर की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कुर्रम फायरिंग में ज़ख्मी होने वालों की आयादत की। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। गवर्नर ने वाक़े को सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दिया। पेशावर से ज़िशान काकाखेल रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया। नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से DC जावेद महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 FC और 2 पुलिस एहलकारों के साथ एक आम शहरी भी शामिल है। फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद बगन को रवाना इमदादी अशिया के ट्रकों को रोक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। पाड़ा चिनार की तरफ से आते हुए इन पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। गवर्नर का कहना था कि फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने DC जावेद महसूद समेत सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुर्रम अमन मुआहदे की जमानत मकामी कमेटियों ने दी थी। मकामी अफराद को अपने अंदर मौजूद काली बेड़ियों की निशानदेही करनी होगी। वाक़े के बाद कुर्रम जाने वाले अशिया खुर्दनोश के काफिलों को रोक दिया गया और मकामी इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को पीछे जाने के अहकाम दिए गए हैं। रास्ते क्लियर होने के बाद ये काफिले बगन और पड़ा चिनार भेजे जाएंगे। ज़िला कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रोज़नामचा तैयार कर लिया गया है। नामजद मुल्ज़िमान और उनकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का आज को हाट के दौरा करने का भी इम्कान है। बात करने के लिए ज़िशान काकाखेल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रोजनामचा भी तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। न सिर्फ जो नामजद मुल्ज़िमान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि इनकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज इम्कान है कि IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है क्वाड का दौरा करे और उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी भी होंगे और दीगर आला हुकाम भी जो है क्वाड का दौरा करेंगे और वहाँ पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने नोटिस लिया था फायरिंग करने वाले वाक़े की और हिदायत की गई थी कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आज जो है बहुत बड़ा दिन था। कुर्रम को जो अशिया खुर्दनोश की गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर जानी थी, उसमें अद्वियात थे, खुराक थी और दीगर चीज़ें जो है इसमें शामिल थी, लेकिन नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी और फायरिंग के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर के साथ दीगर 7 अफराद भी जख्मी हो गए थे। इस वक्त फायरिंग हुई थी, डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए थे। इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िशान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बग्गन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कुर्रम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस लिया गया। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। इजलास में यह फैसला किया गया कि फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलअक़मा किया जाए। दहशत गर्दों से रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्द तंजीम BLA का तुरबत में मासूम शहरियों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलदम BLA ने तुरबत में एक मुसाफिर बस पर हमला किया। जानलेवा हमले में 4 मासूम शहरी जाबाहक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दहशतगर्द हमले में जाबाहक होने वालों में नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज, लियाकत अली शामिल हैं। तुरबत हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि इस हमले से ये साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीम BLA अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को
निशाना बनाती है। इसके अलावा कलदम BLA खुद को बलोच अवाम के हुकूक का अलंबरदार करार देती है, जबकि इन मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। ये हमला भी कलदम BLA की मुनाफिकत का खुला सबूत है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि कलदम BLA की बलोच अवाम के खिलाफ नफरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने एक साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को भी एक खुदकुश हमले में कलदम BLA ने 10 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों की जान ली। दहशतगर्द तंजीम BLA अवाम दुश्मनी का सबूत देते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल करते हुए उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात भारत ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए हैं। इसके अलावा तर्जुमान मज़हबी उमूर कहते हैं कि भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। भारतीय हुकाम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाहगा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। तर्जुमान मज़हबी उमूर ने यह भी बताया कि 502 ज़ायरीन ने अपने पासपोर्ट 2 दिसंबर को जमा करवाए थे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दामात की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर समीडा के बोर्ड की तश्कील हो चुकी है। SMEs सेक्टर्स की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉर्म्स को मज़ीद आसान और सहल बनाया जाए, जबकि वफाकी वज़ारत सनत व पैदावार ने SMEs सेक्टर्स की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों से राब्ते मज़ीद बेहतर बनाए हैं। इजलास को आगाह किया गया कि SMEs सेक्टर्स के हवाले से सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने जामे लाहे अमल तैयार कर लिया है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतें जामे हिकमत अमली पर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में मौजूद SMEs का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है।